झारखंड के आंदोलनकारी छात्रों का जो जुटान है यही जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, तो मैं दिन भर यहाँ घूमता रहता हूँ, लोगों से बात करता रहता हूँ, तो पता चला कि एक डेलीगेशन आने वाला है और सरकार के साथ बातचीत की कोशिश की जा रही है। तो हमने कहा ठीक है, जब आता है तो मैं इधर आता हूँ। मैं घूमने लगा, घूमते घूमते मैं यहाँ आया तो ये बच्ची जो है एक स्केच देख रही थी। तो मैंने कहा कि क्या कर रही हो? तो स्केच देख रही हूँ, मेरे दोस्त मेरे साथ हैं और वो इस तरह के कुछ पेपर्स और स्केच पेन लाने के लिए गए हुए हैं। तो इस तरह छोटे छोटे पैम्पलेट्स लेकर के यहाँ जो बच्चे हैं वो घूमते रहते हैं, भारत का तिरंगा लेकर घूमते रहते हैं और नारे लगाते रहते हैं। तो मैंने कहा कि चलो तुम, जब तक तुम्हारे दोस्त नहीं आते हैं तब तक हम तुमसे बात कर लेते हैं। नाम मुस्कान बताया ना, क्या करती हो? मैंने अभी इंजीनियरिंग किया है और जेएसएससी के अंडर जो एग्ज़ाम आता है जेई का, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेई वाला जो एग्ज़ाम आता है उसकी तैयारी कर रही हूँ अभी रांची में, और इस प्रोटेस्ट में आई हूँ अभी। तो इस प्रोटेस्ट में क्यों आई? सर अभी जैसे एग्ज़ाम में जैसे पेपर लीक्स वगैरह हो रहे हैं, तो जैसे हमारा भी फ़र्ज़ बनता है सर यहाँ पे आने का, क्योंकि इतना सारा एग्ज़ाम हो रहा है। अभी मैं भी जेई का तैयारी कर रही हूँ, कल को मेरा भी पेपर लीक होता है और अगर एग्ज़ाम फेयर से नहीं होता है तो मेरे साथ गलत होगा ना सर। इतना मेहनत करके, इतना साल एग्ज़ाम दे करके अपना सेमेस्टर क्लियर किया हमने, और अभी यहाँ पे पेपर लीक हो जा रहे हैं। रिज़ल्ट के लिए भी इतना टाइम लगता है और हर चीज़ के लिए इतना टाइम लगता है, सिस्टम ही सही नहीं है सर। कल को मैं एग्ज़ाम दूँगी, मेरा भी पेपर ऐसे लीक हो जाता है तो फिर मैं क्या करूँगी सर? किसके पास जाऊँगी? जब तक ये सिस्टम ठीक नहीं होगा तब तक कुछ भी ठीक नहीं होने वाला सर, कुछ भी नौकरी भी नहीं मिलेगा हमें। तो तुमको लगता है कि प्रोटेस्ट तो बहुत बड़ा हो गया, सरकार भी बातचीत करने के लिए आगे बढ़ रही है, कोई रास्ता निकलेगा? सर देखिए, आप सुबह घर से निकलते हैं, आपको पता होता है क्या कि आप वापस लौटेंगे या नहीं सही से? आपको कुछ भी नहीं पता। वैसे हम भी अभी साथ दे रहे हैं, क्या होता है क्या नहीं वो बाद में देखेंगे, अभी बस साथ देना है प्रोटेस्टर्स का, सबके साथ मिल करके, सारे स्टूडेंट्स के साथ मिल करके अभी बस साथ देना है, वो बाद में देखेंगे होता है या नहीं। लेकिन सरकार को बदलना ही है, सिस्टम सारा चेंज करना ही है हमें। तुम तो बहुत बढ़िया बात कर रहे हो भाई। ये बताओ मुझे कि ये पूरे झारखंड से यहाँ स्टूडेंट्स आ गए हैं, रात में 20-25 हज़ार तक हो जाते हैं और सभी ज़िलों से, सभी कोने से हैं। ये इतना बड़ा क्यों हो गया? ये आक्रोश जो है, संतोष है, इसका कारण सिर्फ अभी वाला मामला है या फिर बहुत लंबा से? सर ये अभी का नहीं है, ये बहुत पहले से ही चला आ रहा है। बहुत सारे पेपर्स पहले भी हुए हैं जो ऐसे ही, बहुत सारे पेपर्स लीक हो चुके हैं और रिज़ल्ट भी ऐसे नहीं कि एक ही बार में आता है, धीरे धीरे करके आता है। बहुत सारे बैकलॉग्स भी एक ही बार एग्ज़ाम ले लिए जाते हैं हड़बड़ी की वजह से, और ये अभी का नहीं है, धीरे धीरे वो आग लगा हुआ था, वो धीरे धीरे अभी इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। ये पहले भी था लेकिन इतना सीरियसली नहीं लिया गया था, अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और हम लोग चाहते हैं कि ये और बढ़े ताकि सिस्टम चेंज हो हमारे लिए। सर देखिए मेरी बात सुनिए, जैसे झारखंड क्यों बना है, किस लिए बना है? यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेस है, कोयला है, जंगल है, पहाड़ है, घर वगैरह, ज़मीन वगैरह है। ये सारे जितने भी सिस्टम है ये सब सारे इसको मिल के बेच के खा गए हैं और ये पे नौकरी भी खा रहे हैं हमारे। और इसी तरह से मतलब हर चीज़ को, हर चीज़ का सिस्टम एकदम सही नहीं है सर। हम लोग स्टूडेंट्स ये करते ही, ये सब सारे ये जितने भी सिस्टम्स है ये इनकी गलती की वजह से सारा चीज़ हमें झेलना पड़ता है, हर चीज़ हमें सहना पड़ता है सर। हर ये हर बार का है, ये एक बार का नहीं है, हर बार का। और हम लोग चाहते हैं कि सिस्टम चेंज हो सर। और ये अभी अगर सच में अगर स्टूडेंट्स का इतना फिक्र रहता ना सर तो ये पहले ही हो जाना चाहिए था, हमें इतना आगे बढ़ने का ज़रूरत नहीं था, ये पहले ही हो जाना चाहिए था। हम लोग इतना आगे इसलिए बढ़े क्योंकि ये पहले से सही नहीं था और सरकार भी देख रही है, सुन रही है, सब चीज़ देख रही है लेकिन कुछ कर नहीं रही है अभी तक। इतना दिन हो गया प्रोटेस्ट को सर, अभी तक तो सब चीज़ मामला सिमट जाना चाहिए था ना सर। इतना स्टूडेंट्स हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, बताइए, इतना बहुत लोग अपने फैमिली से दूर रह के, बीमार होकर के भी प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं। किस लिए? हमारे लिए, स्टूडेंट्स के लिए ही सर। यहाँ पे बस लुटेरे भरे हैं, लुटेरे। आप जाइए यहाँ पे एमएलएस के यहाँ पे छापा मारी, आपको करोड़ों मिलेगा। कोयला व्यापारी के यहाँ छापा मारी, आपको करोड़ों मिलेगा। फिर उसके बाद ड्राइवर हो गया, असिस्टेंट्स के यहाँ पे भी छापा मारिएगा, करोड़ों मिलेगा। सब के सब बस यहाँ हमें लूट रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए कौन लड़ेगा? लेकिन अब सर, अब सब चीज़ बदलेगा और हम लोग बदलेंगे इस सिस्टम को और अब सब चीज़ ठीक करेंगे। घर में कौन कौन है? सर घर में मैं हूँ, मेरे मम्मी पापा और मेरे भैया हैं। पापा और मम्मी क्या करते हैं? मेरे पापा पंचर बनाते हैं, छोटा सा दुकान है रेंट में ले करके, और मम्मी पान की घुंटी पे बैठती हैं और साथ में सिलाई करती हैं। और मेरे भैया जो हैं वो, उन्होंने आईटीआई किया हुआ है तो घर में जा करके वायरिंग करते हैं छोटे मोटे। आपने सुना क्या? मम्मी पान की गुमटी पे बैठती हैं, पापा पंक्चर की दुकान चलाते हैं, भाई छोटी मोटी वायरिंग का काम करता है और मुस्कान ने इंजीनियरिंग की है और झारखंड के भीतर इंजीनियरिंग सर्विसेज में नौकरी लेने के लिए वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं।
और इस प्रोटेस्ट में इसलिए हैं क्योंकि इनको लगता है कि अगर यह सिस्टम ठीक नहीं हुआ, ये सबके लिए बराबर मौका नहीं देने वाला सिस्टम रहा, तो फिर इनकी प्रतिभा दब करके रह जाएगी। इनकी जगह पर कोई ना कोई और होगा जो नौकरी लेकर के पैसा दे करके चला जाएगा। ये डर बार बार लगता रहता है। यस सर, हमेशा लगता है क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा खर्च करके माँ बाप ने पढ़ाया है और साथ में अंकल लोगों ने भी हेल्प किया है, और अगर मैं नौकरी नहीं ले पाई तो मेरा क्या होगा। इतना ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद डर भी लगता है सर, क्योंकि अगर नौकरी सच में नहीं मिला तो मैं क्या कर पाऊँगी, किसको मुँह दिखाऊंगी। मम्मी पापा अभी प्राउड फील करके बोलते कि मेरी बेटी ने इंजीनियरिंग किया है, तो उस डिग्री का क्या फ़ायदा जिसमें नौकरी ना हो। लोग बोलेंगे कि डिग्री पकड़ के बैठी है, नौकरी कहाँ है। अब इंजीनियरिंग की डिग्री पकड़ के लोग बोलेंगे कि जा रही है फैक्ट्री पे काम करने, अच्छा लगेगा सर। अभी मेरा फ्यूचर कहाँ जाएगा कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन अब सिस्टम अगर चेंज हो रहा है तो हम चाहेंगे कि सिस्टम पूरा बदल जाए। सरकार चाहती है कि हम लोग नौकरी करें छोटा मोटा, जैसे असिस्टेंट बन जाए, क्लर्क बन जाए। मैं क्या करूँ, मैं जाके मुंबई दिल्ली में जा करके नौकरी करूँ फैक्ट्रीज़ में। सर मेरे पापा जैसे अभी पंचर बनाते हैं, वो सोचते हैं कि मैं इंजीनियरिंग का पढ़ाई मैंने किया है, तो वो सोचते हैं कि मैं अच्छा नौकरी करूँगी, घर को थोड़ा संभालूंगी, घर की स्थिति थोड़ी बेहतर करूँगी। मम्मी चाहती है कि मम्मी जैसे मेरे पान की घुमटी पे बैठती है सर, सिलाई भी करती हैं, बहुत मेहनत करती हैं, उनकी आँखें भी ख़राब हो गई हैं, वो हमेशा बीमार रहती है फिर भी काम करती है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि मैं अच्छी नौकरी करूं, मुझे अच्छी जगह पे देखना चाहती है, लेकिन वो सब नहीं ना हो पा रहा सर। जब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे नौकरी करने जा रहे हैं, देख रहे हैं पहले से ही सीट बिका हुआ है, हम लोग क्या करें, कैसे करें। अब लोग चाहेंगे कि जैसे यहाँ इतने सारे लोग आशा लेके आते हैं, उम्मीद लेके आते हैं कि हम लोग नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, हम लोग को नौकरी मिलेगा, और बाद में पता चलता है कि सीट तो पहले से ही बिकी हुई है 40 लाख 50 लाख में। हम लोग कहाँ जाएंगे? तब हमने छोटा मोटा नौकरी करना पड़ेगा सर। डिग्री, इंजीनियरिंग की डिग्री पकड़ के मैं जाऊँगी फैक्ट्री पे काम करने, अच्छा लगेगा सर? ये सब बिल्कुल सही नहीं है सर। अच्छा, पढ़ाई करती हो तो स्कॉलरशिप वगैरह भी तो मिल रही होंगी ना? स्कॉलरशिप सर 2 साल से स्कॉलरशिप नहीं मिला, कॉलेज ज्वाइन किया हुआ, ख़त्म भी हो गया कॉलेज सर, स्कॉलरशिप नहीं मिला है। जा कर के ई कल्याण के वेबसाइट पे हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे दिखाता है फाइनल अप्रूव्ड, डीएलसी अप्रूव्ड, लेकिन स्कॉलरशिप कहाँ है? मिला ही नहीं है स्कॉलरशिप। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जो लोन ले करके पढ़ रहे हैं और स्कॉलरशिप अगर नहीं मिल रही है तो आधे बच्चों ने तो कॉलेज ही छोड़ दिया है सर। बहुत सारे बच्चों ने सोचा था कि हम लोग को स्कॉलरशिप मिलेगा सरकार के साइड से, तो हम लोग अपना फ़ी पेमेंट करके उसी से पढ़ाई करेंगे। स्कॉलरशिप ही नहीं मिल रहा है, बच्चे कॉलेज छोड़ करके चले जा रहे हैं, पढ़ाई सबकी आधी रह जा रही है, तो एजुकेशन तो हो ही नहीं रहा। बच्चे, सरकार चाहती है कि हम लोग ना पढ़े ताकि हम लोग अनपढ़ रहे तो झाड़ू पोछा लगाए घर पे जाके, और सरकार के बच्चे बड़े बड़े स्कूल में जा करके अच्छे खासे स्कूल में पढ़ के अच्छी नौकरी ले और आगे बढ़ते रहो। हम लोग हमेशा ज़मीन पे है तो ज़मीन पे ही रहे और वो लोग हमेशा ऊपर बढ़ते रहे। सरकार यही चाहती है, इसीलिए सिस्टम ऐसा है हमारा। एक बच्ची है और आपने सब कुछ सुना है, लेकिन हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, एजुकेशन सिस्टम को लेकर के जो खस्ताहाली है, इस लड़की का बयान जो है वो उसकी गवाही देता है। आप स्कॉलरशिप नहीं दे पाते हो, आपके सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ध्वस्त पड़े हुए हैं, जर्जर हैं, स्कूल कॉलेज। मैं तो आपको दिखाऊंगा, अभी 2-4 दिन हूँ यहाँ, तो मैं चलूँगा, दिखाऊंगा कि यहाँ के स्कूल कैसे हैं, कॉलेजेस कैसे हैं, टीचर्स कितने हैं, स्टूडेंट्स का हाल कैसा है। आप देखेंगे तो जिस राज्य में, जिस देश के भीतर आने वाली पीढ़ियां बहुत मजबूत नहीं होंगी, तब तक देश बहुत सशक्त नहीं हो सकता है। और मजबूत पीढ़ियों के लिए शिक्षा ही एक बुनियाद है, उसके ज़रिए ही चल सकते हैं। और ये बच्ची कहती है क्या करें, स्कॉलरशिप भी नहीं मिलती है, 2-2 साल तक नहीं मिलती है। बाकी ऐसा क्या है, पढ़ाई लिखाई में तुम्हारे दोस्त भी हुए हैं, वो भी मिलते जुलते हैं, साथ ही पढ़ते लिखते रहते होंगे, घर परिवार की दिक्कतें भी समझ में आती ही रहती होंगी। झारखंड के भीतर ऐसा क्या क्या है जो बहुत सालता है, बहुत परेशान करता है? सर स्कॉलरशिप ही मेन है सर। अभी स्टूडेंट्स लोग के लिए तो पैसा ही ना सर, फ़ी पेमेंट करने के लिए, साथ ही साथ जो फेयर एग्ज़ाम नहीं हो रहा है वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। साथ ही साथ कॉलेज के सेशंस बहुत लेट हो जा रहे हैं, रिज़ल्ट आने में लेट होता है, सेशंस लेट से स्टार्ट होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों का साल बर्बाद हो रहा है। बहुत सारे बच्चे प्रोटेस्ट के लिए उतरते हैं सड़कों पर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है, उन्हें उल्टा दबाया जाता है, पुलिस उनको साइड करती है, और ये सब सही नहीं है सर। और मेन तो स्कॉलरशिप है अभी मेरे लिए, और साथ ही साथ पेपर लीक का जो अभी चल रहा है प्रोटेस्ट, वो भी मेन है मेरे लिए। अब तो मैं कॉलेज से निकल चुकी हूँ, वैसे स्कॉलरशिप का वैसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अभी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिली है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लोन लेकर के पढ़ रहे हैं, उनका लोन पे लोन हो रहा है लेकिन स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, उनको दिक्कत हो रहा है, कॉलेज छोड़ के जाना चाहते हैं। ऐसे ही में बच्चे सुसाइड कर लेते हैं सर। मैं बोलना नहीं चाहूँगी, लेकिन यही रीज़न है मेन कि बच्चे डिप्रेशन सह नहीं पाते, डिप्रेशन में चले जाते हैं और बाद में लास्ट में वही कदम उठाते जो उन्होंने नहीं उठाना चाहिए। सर देखिए, जैसे यहाँ एग्ज़ाम होता है झारखंड में, बच्चे तैयारी करते हैं 3 साल से
4 साल से एग्ज़ाम भी ऐसे लगातार नहीं होता है। इतना साल हो गया देश आज़ाद हुए, 26 साल हो चुके हैं, मतलब झारखंड को अलग हुए 26 साल हो चुके हैं झारखंड बने हुए, उसमें भी एग्ज़ाम रेगुलरली नहीं हुआ, उसमें इतना कम एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी 4 साल बाद एग्ज़ाम, 5 साल बाद एग्ज़ाम, बच्चे तैयारी करते हैं 4 साल, 5 साल, 6 साल, उसके बाद एग्ज़ाम होता है, उसमें भी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पेपर लीक हो जा रहा है। एक एजेंसी है सर, आपको पता है TDPL करके है एक एजेंसी, तो वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है जिसको तो अभय तिवारी जहाँ है, हाँ, वो अभय तिवारी करके एक सर हैं, उनकी एक उन्होंने उस TDPL कंपनी से, एजेंसी से नौकरी ले रखी है, सरकारी नौकरी, बताइए सर। और वो कंपनी ऐसे भी, एजेंसी वैसे भी ब्लैक लिस्टेड है सर, और उसको एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए दे दिया जाता है जिम्मा, और सरकार बोलती है कि सब तो सही चल रहा है, सब कुछ सही है, एग्ज़ाम भी सही है, सब कुछ, सब सरकार को कुछ पड़ा ही नहीं है हमारे लिए। और वो अभय तिवारी सर, वो उन्होंने नौकरी ले रखी है एजेंसी से, उनको क्या मतलब है, उनको तो बस, उन्होंने बस सीट बेच रखी है, सारे सीट को स्टूडेंट्स के लिए, उनको किसी से कोई मतलब है, उनको बस पैसों से मतलब पैसा ले आओ और जिसको मन करता है उसको नौकरी दे दो। दे देते हैं। और बाकी बच्चे जो तैयारी करते हैं एग्ज़ाम के लिए, उनका क्या सर, उनका फ्यूचर का क्या, उनका फ्यूचर तो अंधेरे में जा रहा है। अभी हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथ कल को ऐसे ही हो जाएगा तो फिर कौन देगा, इसकी जवाबदेही कौन देगा, सरकार देगी। सरकार तो सुन ही नहीं रही है हमारी बात, इतने दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, कुछ हुआ, कुछ भी नहीं। अभी बात करने के लिए भेजा गया था, सुनने में आया था कि बात करने के लिए बुलाया गया था, उसमें भी क्या हुआ, वो भी इतने दिनों बाद। इतना बच्चे बीमार हैं, यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, इधर एक सर हैं वो कितने दिन से हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, कुछ चीज़ नहीं सुना जा रहा है हमारा। अभी तक तो सिस्टम सुधर जाना चाहिए था, वो अभी का बात है, पहले से ही प्रोटेस्ट हो रहा था, उस समय नहीं सुना गया। वो अभी प्रोटेस्ट ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया, थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, तो अभी सरकार को याद आ रहा है कि अरे हाँ, हमारे यहाँ तो पेपर लीक होता है, अभी हमें सुधार देना चाहिए, वो भी अभी तक नहीं हो पा रहा है। हम चाहते हैं कि सिस्टम बदले सर, और हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाए, और हमें एक अच्छी नौकरी मिले। जो हम तैयारी करते हैं एग्ज़ाम के लिए, हम मेहनत करते हैं, हमारा सारा मेहनत सफल हो जाए, बस हम लोग यही चाहते हैं कि हमें एक अच्छी नौकरी मिले, पक्की नौकरी मिले, ताकि हम अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें। ये जो विरोध है वो कहता है कि आप ईडी और सीबीआई से जांच करवा लीजिए। जो बच्ची कह रही है इसके बारे में आप जानते हैं, लेकिन एक पूरी ज़िंदगी परिवार की कैसे चलती है, एक बच्ची के साथ उम्मीद बांध करके चलती है, और वो प्रोटेस्ट में है, बारिश आ रही है, इसलिए मुझे यहाँ से उठना पड़ेगा।